जय हिंद साथियों। आप शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। महंगाई के मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, आपके विचार को जानना है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई का प्रभाव हमारे देश के किस जनमानस पर पड़ रहा है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में तीन वर्ग हैं। उन तीनों वर्गों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ग है पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति लोग, जिन पर महंगाई से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके घर में उच्च स्तर का शिक्षा है, उच्च स्तर का रोजगार है और उच्च स्तर का स्वास्थ्य व्यवस्था और न्याय है। उनको कहीं इन चारों चीज़ों में भटकना नहीं है, उनके हाथों में है। तो इसलिए महंगाई से उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो सरकार बनाने में जो भी भूमिका निभाते हैं, अपने स्वार्थ, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए बनाते हैं। इनसे उम्मीद करना ठीक नहीं है। दूसरा वर्ग है व्यापारी वर्ग है, जो भारत देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है महंगाई के ऊपर और सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका भी निभाता है। ऐसे पूंजीपति बड़े व्यापारी, उन पर भी महंगाई की मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऐसे बड़े व्यापारी हैं कि वो चाहे जितने में खरीद के लाएं, मुनाफा में ही बेचना है। निर्णायक भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है कि महंगाई की चरम सीमा पर उन पर प्रभाव पड़ रहा है। और उनके घर में भी उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर का रोजगार, उच्च स्तर का स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छे क्वालिटी का न्याय व्यवस्था उनको प्राप्त है। उन्हें भी किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, तो वो महंगाई के मुद्दे पे क्यों है। अब तीसरा वर्ग बचता है। तीसरा वर्ग जो गरीब, मजदूर, मजलूम, छोला चाय समोसा वाले छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे व्यापारी, गरीब, ऐसे लोगों पर महंगाई की मार इतनी तेज़ी से पड़ रही है, जो कि वास्तव में यही लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं गवर्नमेंट या सरकार बनाने में। क्योंकि ये निश्चित किसी पार्टी के नहीं होते हैं। गरीब, मजदूर, मजलूम, ये सब किसी पार्टी के नहीं होते हैं। और न तो जातिवादी होते हैं कि हम अपने जाति के समीकरण या जाति से ग्रसित, ये लोग नहीं। ये ऐसा निर्णय लेते हैं, इनको कुछ छोटा मोटा दिख जाए तो बस जीवन जीने के लिए अनिवार्य आवश्यकता उनको लगता है कि खाने के लिए मिल जाए और मजदूरी मिल जाए, उनके लिए पर्याप्त है। अब उनके दिमाग में ये जीडीपी, महंगाई, विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, न्याय, ये सब मायने नहीं रखता। वहाँ तक ये सोच नहीं पाते हैं। उच्च स्तर की या उच्च क्वालिटी की शिक्षा शायद प्राप्त गरीबी के कारण नहीं कर पाते, तो इनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये तत्काल लाभ देख करके ये निर्णय ले लेते हैं। ऐसे में इन मजदूरों पर महंगाई की मार बड़ी तेज़ी से पड़ेगी। अब महंगाई की मार तो पड़ रही है, लेकिन महंगाई के मुद्दे की व्याख्या ये नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि न तो इन्हें शिक्षा के मुद्दे से कोई मतलब है। लड़का 18 साल का हुआ, कमाने चले जाओ, मजदूरी करना शुरू कर दो, ठेला लगा लो, दुकान कर लो। बुरा न लगे, जो समाज की वास्तविक रूपरेखा है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को नौकरी से भी कोई मतलब नहीं है, न्याय से भी कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि पर ये विषय बिंदु पे कोई निर्णय ले। तो ऐसे में महंगाई की मार आराम से झेलते हैं और कहते बड़ी आसानी से, ये तो सबके लिए है, हमारे लिए अकेले थोड़ी है। तो अब देश बचेगा कैसे? देश को बचाने का काम कौन करेगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। आप भी मुझे दिशा दीजिए। और एक बात बता दूं, जो पूंजीपति है वो मात्र संपूर्ण जनसंख्या का 20% है
और जो दूसरा वर्ग है संपूर्ण जनसंख्या का 30% है, यानी 20-30 मिला के 50% से महंगाई की मार उन पर पड़ने वाली नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो 50% गरीब, मजदूर, मजलूम, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यही निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। अब इनका शोषण कैसे किया जाता है? तत्काल इनको लाभ दे करके, इनको बरगला करके, फुसला करके दंगा कराया जाता है, गलत काम कराया जाता है। आप ही बताइए, क्या पूंजीपति के घर का बच्चा जय श्री राम बोल करके दंगा करेगा क्या? पत्थरबाजी करेगा क्या? उसको इतना फुर्सत है? उनके गार्जियन इतना समय उनको दे देंगे कि जाइए दंगा करिए? नहीं भैया, न 20% वाले जो पूंजीपति हैं उनके घर के बच्चे दंगा करेंगे, और न ही 30% वाले व्यापारी उनके घर के दंगा करेंगे, क्योंकि उनको व्यापार, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य से मतलब। अब 50% वाले जिनको समझ नहीं है कि हमारा मूल अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये मेरा हक अधिकार है, इस पे आवाज़ बुलंद करना, मेरी मांग करना, वो नहीं मान सकते। तो ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि आपका हक अधिकार दंगा करना नहीं है, महंगाई को झेलना नहीं है, आप सही निर्णय लीजिए। मेरे मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखकर एक व्याख्यात्मक तरीके से, सम्मानित शब्दों से मार्गदर्शन करें। हो सकता है आपका शब्द, आपका बताया हुआ विचार इस समाज के लिए, इस देश के लिए लाभकारी हो। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आज इतने चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल लेकर के मैं आपके समक्ष आऊँगा। और एक निवेदन और करूँगा, यदि यह विचार आपको लगता है कि सकारात्मक है, जन जन को समझना चाहिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।